Welcome to the new lesson of imperative passive with let। इस लेशन में हम लोग लेट वाले पार्ट को जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसको एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। इम्पेरेटिव पैसिव हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू होता है, जैसे गो हुआ, रेड हुआ, राइट हुआ, और ये हमारा लेट भी जो है वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसको कैसे समझेंगे, आखिर कैसे देखकर समझ जाएंगे कि वो हमारा जो सेंटेंस है वो इसी कैटेगरी में आएगा। क्योंकि अगला वाला जो सेंटेंस हम लोग करते थे उसको भी चेंज करके लेट में ही करते थे। जैसे डू इट है तो उसको हम लोग चेंज करके करते थे लेट इट बी डन, लेकिन वो पैसिव में होता था। यहाँ जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट रहेगा वो हमारा रहेगा एक्टिव और उसको हमको करना रहेगा पैसिव। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं इस पार्ट को कि कैसे समझेंगे। सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा लेट से। लेट से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। सेंटेंस के बीच में कहीं भी आता है डजंट मैटर, लेकिन अगर सेंटेंस हमारा लेट से स्टार्ट है देन दिस जो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं दोज रूल्स आर एप्लीकेबल। वो रूल्स एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या होता है, इसका 3 मीनिंग हम लोग समझेंगे अभी, और 3 मीनिंग से यहां पर जो मीनिंग सुटेबल होगा उसको समझेंगे। सो लेट का मतलब आप लोग देखोगे, कोई अगर नया बिल्डिंग बनता है या फिर घर बनता है तो वहां लिखा रहता है टू लेट। टू लेट कहने का मतलब वो भाड़ा पर देने के लिए रेडी है। तो इसका एक मतलब जो होता है दैट इज टू रेंट। लेट का मतलब रेंट भी होता है। तो हम लोग यहाँ रेंट से रिलेट करके ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब लेट का मतलब रेंट होता है, लेकिन लेट का मतलब हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज नॉट रेंट। रेंट नहीं है। ठीक है जी। तो इसको हम लोग लीव करते हैं, इसको नहीं लेते हैं। दूसरा जो मतलब होता है सपोज। सपोज कैसे, आप अगर कहीं पर पढ़ते हो, मैथ्स का क्लासेस करते हो, तो जो मैथ्स के टीचर होते हैं वो क्या कहते हैं, लेट x इक्वल टू वाई। अब लेट कहने का मतलब क्या, मान लेना, सपोज कर लेना। तो इस पार्ट को भी, इस मीनिंग को भी हम लोग यहाँ डील नहीं करेंगे। रेंट को भी डील नहीं किए और सपोज को भी डील नहीं करेंगे, तो इसको भी जाने देते हैं। जो तीसरा मीनिंग होता है दैट इज अलाउ और परमिट। तो इस लेट का जो मतलब जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इस लेट का मतलब क्या होगा, अलाउ एंड परमिट। इसी मीनिंग को हम लोग समझेंगे। इस लेट का मतलब जब जब होगा तो मतलब होने देना। जैसे लेट मी गो मतलब मुझे जाने दो, मतलब अलाउ करो, परमिट गो। लेट मी ड्रिंक मुझको पीने दो, मतलब मुझको परमिशन चाहिए, अलाउंस चाहिए। ठीक है जी। तो इसका मीनिंग हमने समझ लिया कि लेट का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। सो एक्टिव वॉइस को समझेंगे। तो एक्टिव वॉइस में लेट से हमारा सेंटेंस से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब फर्स्ट होगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है जी। यही हमारा पहचान है एक्टिव वॉइस का, लेट से सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है क्वेश्चन में, यही सब्जेक्ट हमारा पैसिव में भी सब्जेक्ट रहने देंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। उसी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हम लोग यहाँ सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे उसको बाद में समझते हैं, पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसको यहाँ रहने दिए, और ये जो लेट है हमारा, उस लेट को चेंज करेंगे। उस लेट के मीनिंग को हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, माइट, शुड और मस्ट। इस लेट को हम लोग यहाँ चेंज करते हैं। और माइट, शुड और मस्ट अकेले नहीं आता है, इसके साथ आएगा। ये जो मीनिंग है उसके साथ आएगा, लेकिन वो सेंटेंस में कुछ पार्ट के बाद आएगा। लेकिन हमारा जैसे ही सब्जेक्ट आया और उसी के बाद लेट के पार्ट को चेंज करेंगे, जिसमें से माइट, शुड एंड मस्ट। माइट, शुड, मस्ट में से तीनों में से कोई एक यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अगर सेंटेंस में थोड़ा ढीला है, अगर परमिशन चाहिए तो माइट, शुड एकदम मस्ट हो गया। शुड और मस्ट जो है एक जगह में से कोई भी जगह यूज कर सकते हैं जहां पर वो नेसेसरी हो जाएगा। वो काम जो सेंटेंस में कहा जाएगा, वो काम, वो एक्शन करना नितांत आवश्यक हो जाएगा, मोस्ट मैंडेटरी हो जाएगा, देन वी विल यूज शुड एंड मस्ट। अदरवाइज इन केस हम लोग क्या यूज करेंगे, ठीक है, माइट यूज करेंगे। तो मेक श्योर कि आपको क्या यूज करना है बाय रीडिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस।
तो इन तीनों में से कोई एक यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझ भी लेंगे। सो इसके बाद क्या लाएंगे, बी अलाउड एंड परमिटेड। इसी पार्ट को हम लोग ने पैसिव में, इसके मीनिंग को हम लोग ने पैसिव में रख लिया। किसके मीनिंग को, लेट के मीनिंग को, क्योंकि इस लेट का मतलब ये होता है अलाउड एंड परमिटेड। तो इस लेट को पहले इसमें रखे और उसके मीनिंग को पुट कर दिए। सो सब्जेक्ट माइट, शुड, मस्ट बी अलाउड एंड परमिटेड। और ये जो हमारा वर्ब है, सॉरी, ये जो हमारा वर्ब है, इस वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव करके रख देंगे। टू के साथ क्या रख देंगे, वर्ब फर्स्ट में रख देंगे, और इसके बाद वर्ब के बाद जो भी पार्ट रहेगा वो यहाँ इंक्लूडेड हो जाएगा। तो हमने क्या समझा, जो हमारा लेट से पार्ट रहेगा वो यहाँ जो लेट के इमीडिएट बाद जो एक सब्जेक्ट रहेगा उसको एज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा, इसको यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट लाएंगे, शुड, माइट एंड मस्ट में से कोई एक लाएंगे, अलाउड एंड परमिटेड में से कोई एक लाएंगे, बी इंक्लूड करेंगे, और ये जो हमारा यहाँ पर जो वर्ब रहेगा उसको इन्फिनिटिव करके रखेंगे, टू के साथ वर्ब फर्स्ट रखेंगे। ये हमारा रूल्स है, ये हमारा रूल है ऐसा सेंटेंस के लिए जब हमारा वो एक्टिव होगा तो पैसिव इस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास रूल आ गया। अब हम लोग लेते हैं एक एक एग्जाम्पल कि कैसे चेंज करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है लेट हिम कम इन। अब इस सेंटेंस को पढ़कर देखो कि लेट का मीनिंग क्या है, अलाउ आ रहा है क्या, यस, लेट हिम कम इन। मतलब जो स्पीकर है वो कह रहा है कि उसको आने दो, मतलब वो परमिट कर रहा है, वो अलाउ कर रहा है उसको आने देने के लिए। जैसे ही ऐसा सिचुएशन आएगा तो इनमें से कोई एक यूज़ करेंगे, माइट, शुड या मस्ट। अब बताओ क्या यूज़ करेंगे, यहाँ क्या मैंडेटरी ये चीज़ है, जो भी कह रहा है इस बात को उसको अलाउंस दे रहा है, माइट कह रहा है, तो माइट का सेंस जैसे ही आएगा इन तीनों में से माइट में से कोई एक यूज़ करेंगे। और ये जो हमारा लेट के बाद हिम है, ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यहाँ पर है, उसको हम लोग ही करके सब्जेक्ट में रखेंगे। तो आंसर में क्या आया, ही और माइट आया, माइट बी अलाउड टू कम इन। यहाँ परमिटेड भी आप लिख सकते थे, ही माइट बी परमिटेड टू कम इन। ये जो वर्ब हमारा है उसको इन्फिनिटिव करके यहाँ रख दिए, ही, ये हिम को ही किए, और लेट को हम लोग क्या किए, माइट बी अलाउड टू कम इन, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है लेट डॉक्टर टेस्ट यू फॉर योर सेफ्टी। अब इस बात को पढ़कर समझो, क्या माइट का सेंस आ रहा है या शुड या मस्ट का सेंस आ रहा है। माइट का सेंस तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये करना जरूरी हो गया है, ये नहीं करने से कुछ प्रॉब्लम्स होगा। तो जब श्योरिटी जब बढ़ जाता है कि करना ही करना है, तब जाकर हम लोग शुड एंड मस्ट में से कोई एक यूज़ करेंगे। तो यहाँ माइट यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो लेट के बाद जो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, जो डॉक्टर टेस्ट करेगा उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाकर रखेंगे। सो क्या आएगा, डॉक्टर शुड बी अलाउड। अब ये शुड बी अलाउड क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइट का सेंस नहीं आ रहा था, शुड और मस्ट का सेंस आ रहा था, तो आप यहाँ मस्ट भी ले सकते थे, डॉक्टर मस्ट बी अलाउड। और यहाँ इसके बाद जो वर्ब है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बाद जो वर्ब मिलेगा, ये जो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब मिलेगा, उस पार्ट को हम लोग इन्फिनिटिव करके रख देंगे, टू के साथ रखे और पूरा उतार देंगे ये सारा, टू टेस्ट यू फॉर योर सेफ्टी। दिस इज़ वेरी वेरी ईजी। आपको अगर टफ लग रहा है तो इस वीडियो को 2-3 बार ठीक से देखो, ठीक से समझो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग कैसे कैसे चेंज कर रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल ओवर द लेसन दैट इज़ ऑल अबाउट इम्परेटिव पैसिव विथ लेट। लेट को हमने डील कर लिया। आपको क्या करना है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ नेक्स्ट दैट इज़ होमवर्क, कि आपको ये 5 जो क्वेश्चंस दिए गए हैं दैट यू हैव टू सॉल्व आउट, ठीक है जी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।